Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के उस बयान से बिहार की राजनीति में कोहराम मचा दिया है, जिसमें सुशील मोदी ने 2020 के विधानसभा चुनाव को ऑनलाइन या डिजिटल चुनाव कराए जाने की संभावना जताई है। बिहार की तमाम सियासी पार्टियां आज के समय में इस ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में नहीं है। आरजेडी जैसी पार्टियां जिन्हें ईवीएम पर एतराज़ है और वो जब चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है, उन्होंने तो सुशील मोदी के इस बयान को न सिर्फ कड़ी निंदा की है बल्कि अपनी मंशा भी खुलकर जाहिर कर दी है। आरजेडी का कहना है कि उनकी पार्टी गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है। गांव के वो मतदाता जिन्हें न तो सही से पढ़ना लिखना आता है और जिन बेचारों के पास मोबाइल फ़ोन तक नसीब नहीं है, वो भला स्मार्टफोन और डिजिटल वोटिंग कैसे कर पाएंगे। ये बीजेपी की एक काल्पनिक सोच है जो वोटरों पर बेवजह थोपना चाहती है। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र कहते हैं कि बिहार में वैसे भी ऑनलाइन वोटिंग कभी संभव ही नहीं है। इस कोरोना त्रासदी के बीच डिजिटल इलेक्शन की बात करना हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत के समान है। कुछ इसी तरह से कांग्रेस ने भी डिजिटल वोटिंग के मुखालिफ कर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा कहते हैं कि दरअसल बीजेपी लोगों को गुमराह करने में लग गई है। यही नहीं, विरोधियों के साथ जनता दल यूनाइटेड भी खुलकर बीजेपी के इस ऑनलाइन फॉर्मूले को स्वीकार करने में कतरा रही है। जेडीयू के एमएलसी और बिहार के सूचना प्रसारण मंत्री नीरज कुमार का कहना है कि यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करता है। अब यह सवाल है कि चुनाव आयोग और कानून के मुताबिक क्या बिहार में ऑनलाइन चुनाव कराना वाकई संभव है, जैसे दूसरे देशों से मसलन दक्षिण कोरिया में यह ऑनलाइन इलेक्शन संभव हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार राकेश का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बिहार में ऑनलाइन वोटिंग कराना कतई संभव नहीं है, तो ऐसे आनन फानन में और केवल कोरोना को आधार बनाकर यह डिजिटल इलेक्शन कराने की बात कहना बिल्कुल गलत है। वह कहते हैं कि फिर एक्ट के मुताबिक यह एक बड़ा प्रयोग तभी संभव होगा जब सभी सातों स्टेक होल्डर्स इसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। मसलन संसद, भारत सरकार, चुनाव आयोग, मतदाता, सियासी पार्टियां, मीडिया, इन सभी को रजामंदी पहले जरूरी है। जब तक मतदाता डिजिटल फ्रेंडली नहीं होंगे, चुनाव आयोग इस तरह के प्रयोग कतई नहीं कर सकता है। चुनाव और चुनाव प्रक्रिया को बेहद नज़दीक से जानने वाले सुधीर कुमार राकेश ने स्पष्ट कर दिया है कि यह डिजिटल चुनाव तत्काल तो संभव नहीं है। फिर भी सुशील मोदी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में खलबली ज़रूर मच गई है। जब बात डिजिटल चुनाव कराए जाने की हो रही है, तो ऐसे में यह भी जानना बेहद ज़रूरी है कि बिहार के सियासी पार्टियों में किसकी कितनी ताकत या कितना वजूद है। देश के स्तर पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी फॉलोअर्स के लिस्ट में बेस्ट ऑफ 3 हैं। लेकिन बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों में जोरदार टक्कर है, जबकि तेजस्वी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से कई गुना आगे हैं। तेजस्वी के पार्टी की कमान संभालने के बाद से आरजेडी में डिजिटल परिवर्तन हुआ, बावजूद इसके पार्टी डिजिटल चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे असली वजह यह भी है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और वोटर्स में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फॉलोअर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार का वोटर ही हो, इसलिए कोई भी पार्टी इस ऑनलाइन इलेक्शन का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.